नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। थोड़ी देर में जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर आ सकते हैं, ये ताजा जानकारी मिल रही है। रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचने वाला है। सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी तिहाड़ जेल पहुंच रही हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले ईडी वाले केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिजीत, जरा बताइए कितना वक्त और लगेगा अरविंद केजरीवाल की रिहाई आज होने जा रही है तिहाड़ जेल से? कौन कौन सी प्रक्रियाएं अभी बाकी रह गई? देखिए, रिलीज ऑर्डर यहां पहुंचने के बाद जो तमाम प्रक्रिया जेल के अंदर से शुरू होती है वो जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा शुरू किया जाएगा, लेकिन इसमें अभी 5 बजे के बाद तक का समय लग सकता है। लेकिन अभी जो माहौल यहाँ पर है तिहाड़ जेल के बाहर गेट नंबर 3 के पास, अगर हम आपको बताएं तो बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अरविंद केजरीवाल के समर्थक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं। उनके नेता मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और एक तरह से जो माहौल हमेशा होता है जब भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की जमानत होती है और रिहाई होती है, तो जिस तरह का माहौल होता है वो लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। पूरे ये जो तिहाड़ जेल की पूरी मेन रोड है, उसमें जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के स्वागत के, और यहाँ पर गाना बजाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी जो रिहाई की बात जहाँ तक है, वो रिलीज ऑर्डर यहाँ पहुँचने के बाद जो तमाम प्रक्रिया जेल के अंदर से होती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें साइन होती है, तमाम चीजें होती हैं, उसमें अभी और समय लगेगा। 5:30 बज सकता है और उससे ज्यादा समय भी लग सकता है, ऐसी हमें जानकारी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आज चूंकि आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा दिन है, तो जैसा कि हमेशा जब भी किसी बड़े नेता को जमानत मिली है और जो माहौल यहाँ पर होता है वो यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। अभिजीत, आप मेरे साथ रहिए। मेरे एक और सहयोगी जितेंद्र शर्मा तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटने के बाद इसी गेट से बाहर आ सकते हैं। जितेंद्र, तो गेट नंबर 3 पर तो माहौल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त जोश में है, झंडा लहरा रहे हैं, अपने नेता के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जहां आप है वहां बताइए क्या हालात हैं और आपके पास क्या खबर है, कब तक बाहर आ सकते हैं केजरीवाल? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन आधे घंटे का वक्त और लगेगा अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर निकलने में। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये गेट नंबर 4 है तिहाड़ जेल का, और इसी गेट नंबर 4 से अरविंद केजरीवाल पिछली बार जब उनको 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी, उस दौरान भी वो इसी गेट से बाहर निकले थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो लिहाजा प्रोटोकॉल के तहत जो उनका काफिला है गाड़ियों का, वो तिहाड़ जेल के अंदर जाएगा और इसी गेट से अरविंद केजरीवाल, जैसे कि हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इसी गेट से अरविंद केजरीवाल गेट नंबर 4 से कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे और यहां से ठीक गेट नंबर 3 के पास जाएंगे, जहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो मौजूद हैं। तो लिहाजा जो कागजी कार्रवाई है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की, वो कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अब से महज आधे घंटे का वक्त और लग सकता है जब अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो इसी गेट नंबर 4 से बाहर निकलते हुए दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आप अहम जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। आप कह रहे हैं कि आधे घंटे का वक्त और लगेगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे तिहाड़ जेल से। समर्थकों और आम आदमी पार्टी के नेताओं का जुटना शुरू हो गया है तिहाड़ जेल के बाहर। हमारे संवाददाता अभिजीत उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत, जाहिर है उत्साह आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरम पर नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खबर जब से सामने आई है तब से। जी बिल्कुल, तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, लगातार नारेबाजी आपको करते हुए दिखाई देंगे। भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम कहेंगे, कैमरामैन मस्तानी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाचते झूमते हुए आपको दिखाई देंगे। ये आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह है जो कि यहाँ पर झूमते हुए और जश्न मनाते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और आगे चल के भी दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये गेट नंबर 3 पर ही ये जश्न चल रहा है, तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि शायद इसी गेट से अरविंद केजरीवाल बाहर भी निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर आपको यहाँ पर, ये विधायक जरनैल सिंह यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर
नाचते हुए झूमते हुए जश्न मना रहे हैं। हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आज कितना बड़ा दिन आप लोग मानते हैं? बहुत बड़ा दिन दिल्ली वासियों के लिए और देश की राजनीति के लिए कि आज दिल्ली वासियों के बेटे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और ये साबित हो गया कि साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाला गया था। और आज माफी मांगनी चाहिए केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए मोदी जी को, पूरी दिल्ली की जनता से। आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता जवाब देगी, पूरे देश की जनता जवाब देगी। बनाए रखिए। बीजेपी का कहना है कि बहुत और जितेंद्र, आप लोग नजर बनाए रखिए, जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे हम उस खबर को दिखाएंगे, वो विजुअल्स दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ उनकी इस जमानत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ और बड़े यहाँ पर एंगल्स हैं, उन पर भी बात करना जरूरी है। आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ। सीएम केजरीवाल की जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर सियासी हंगामा मचा है। केजरीवाल पर बेल की सुनवाई के दौरान तोता और जूलियस सीजर का भी जिक्र हुआ। इस बारे में हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पटाखे जलाकर खुशी मना रहे हैं अपने नेता को जमानत मिलने की। और क्योंकि बस आधे घंटे का वक्त बताया जा रहा है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, तो तिहाड़ जेल के बाहर और दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का जश्न देखिए कैसे यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, कैसे पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं। लेकिन आइए एक बार आपको जरा जो बेल की सुनवाई के दौरान तोता और जूलियस सीजर का जो जिक्र हुआ है वो रिपोर्ट दिखाते हैं। वो रिपोर्ट देखिए। क्या सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है? यह बहस आज से करीब 11 साल पहले भी छिड़ी थी और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर इसी तरह की टिप्पणी की है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले की वो कॉपी देखिए जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा। अब आपको तोते से जुड़ा पूरा वाक्य बताते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया जा रहा था। इस दौरान जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई और उसके रवैये पर सवाल उठाए। जस्टिस भुइयां ने कहा, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे से बाहर आजाद होकर काम करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में आज रोमन सम्राट जूलियस सीजर और उसकी पत्नी का भी जिक्र आया। जस्टिस भैया ने अपने फैसले में कहा, सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह एकदम संदेह से परे होना चाहिए जिससे उसके ऊपर कोई उंगली न उठा सके। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपनी जांच और कार्रवाई से यह साबित करना चाहिए कि वो एक निष्पक्ष संस्था है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन जेल में बिताने के बाद आज सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी अहम टिप्पणी में तोते का जिक्र किया जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोते की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने कहा कि सीबीआई तोता नहीं बाज है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है। भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तोता वाली टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं, आपको यह सुनाते हैं। 2 जजों का फैसला आया। एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। इससे बड़ी और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? और सेंट्रल सरकार को इससे कुछ सबक लेना चाहिए जी। ये टोटल इंडाइटमेंट है जो इनकी पॉलिसीज़ है कि सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करना फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, एक तो है कि आपने कोई गलत काम करने वाले आदमियों को गिरफ्तार कर रहे हो या उनमें से कुछ आपने निकालना है। तो ये सारी बात, ये जो आज बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो दिस हैज़ टोटली शोन
द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि ये तो हर काम ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और खबरों में आगे बढ़े हैं उससे पहले आपको एक बार फिर दिखाएंगे कि इस वक्त किस तरह से तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पहले आप देखिए किस तरह का माहौल इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाच गाकर खुशी मना रहे हैं, आतिशबाजी छोड़ी जा रही है और जश्न में डूबी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तिहाड़ जेल के बाहर से। और इस बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तोता वाली टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं, ये भी सुनिए। 10 सालों में जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना ट्रायल के इस देश के जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनकी शक्लें नहीं पसंद है। इसके बारे में क्या किया जाएगा? कोर्टों को भी एक नजीर बनानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हस्तक्षेप अच्छा है, लेकिन इस देश की न्यायपालिका को भी नजीर बनानी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। चाहे सीबीआई वाला आज ऑर्डर हो, चाहे पहले 10 मई का ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित करा है, दोनों ही ऑर्डर्स में बहुत कैटेगोरिक फाइंडिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल है, तभी ये अरेस्ट लीगल मानी गई है। और इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं समझा गया है कि या तो वो सीएम ऑफिस जाएं या वो किसी भी प्रकार की फाइल पे साइन करे, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो यहाँ भी अपनी अपनी राजनीति और अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तर्क हैं पार्टियों के पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। जेल से बाहर आने वाले हैं केजरीवाल, उससे पहले भगवंत मान भी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंचने वाली हैं, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। केजरीवाल क्योंकि बस कभी भी जमानत पर छूटने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं, इसलिए उनको रिसीव करने के लिए देखिए भगवंत मान पहुंचे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, सुनीता केजरीवाल भी पहुंच सकती हैं। सीधे चलते हैं अभिजीत के पास। अभिजीत, भगवंत मान पहुंचे हुए हैं और कौन कौन बड़े नेता दिख रहे हैं आपको तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त वहां पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं। भगवंत मान अभी पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, तमाम लोगों के पहुंचने की बात यहां पर कही जा रही है। सोमनाथ भारती भी अभी यहां पर पहुंचे हैं। तो तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार में मंत्री, सभी यहां पर पहुंचेंगे। खुद सुनीता केजरीवाल भी यहां पर पहुंच रही हैं अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए। और उसके अलावा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक और नेता तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं। तो पूरे जश्न की तैयारी है और आज की रिहाई को पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा बनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। हालांकि इसमें उनको मौसम का साथ नहीं मिल रहा है, लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच भी समर्थकों की संख्या अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अभी से यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं और इस बड़ी बारिश का ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और समर्थक जो है उनका जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। तो इस तरह की एक तस्वीर तिहाड़ जेल के बाहर से दिखाई दे रही है। जिधर भी आपकी नजर जाए, अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर जर्नैल सिंह इस म्यूजिक और गाजे बाजे के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, जहाँ पर समर्थक उनके नाचते झूमते हुए अरविंद केजरीवाल के आने का जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप दूसरी तरफ का काफिला हम आपको दिखाते हैं कि भगवंत मान जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ आपको सामने दिख रही है, आपको अभी छात्रों की तस्वीर ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। ये सामने भगवंत मान का काफिला है और उसके सामने भी आपको समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये गेट नंबर 3 तिहाड़ जेल के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए न सिर्फ बड़े बड़े नेता बल्कि सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अभिजीत, और जश्न जो है वो सिर्फ तिहाड़ जेल के बाहर ही नहीं मनाया जा रहा है बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी जुटे हुए हैं। और वहां पर किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी। उनकी एक रिपोर्ट देखिए आप। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर आने वाले हैं, उससे पहले देखिए किस तरह की तैयारियां जो है वो सिविल लाइंस जो उनका घर है
वहाँ पर किया गया है। फूल मालाएं लाई गई हैं, ढोल पटाखे लाए गए हैं। उसके बाद देखिए आतिशबाजी की यहाँ पर तैयारी की गई है। तो हो भी ना, क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार जो है वो आम आदमी पार्टी के समर्थन करना पड़ा है। जिस तरीके से 21 मार्च केजरीवाल को सबसे पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद जेल से ही 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, और अब तकरीबन 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली है, तो इस तरह से उनके स्वागत की तैयारियां उनके घर के बाहर जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो कर रहे हैं। जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जितेंद्र शर्मा के पास सीधे चलते हैं। गेट नंबर 4 तिहाड़ जेल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, आधे घंटे का समय बता रहे थे, उसमें भी समय कम हो चुका है, तो कभी भी अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। कई सारे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, भगवंत मान, सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपके आसपास भी हलचल मुझे दिखने लग गई है पीछे। क्या व्यवस्था है वहां पर पुलिस की तरफ से, दिखाइए जरा। अरविंद केजरीवाल जब निकलेंगे उसके लिए क्या व्यवस्था करके रखी गई है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी विंग है वो भी इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुकी है। और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ठीक सामने आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ स्वास्थ्य की टीम भी यहाँ पर खड़ी दिखाई देगी। और लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल का आना है वो शुरू हो चुका है। या कुछ देर बाद यहाँ पर पूरे इस रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल का काफिला यहाँ से निकलेगा। और उसके बाद सीधा गेट नंबर 3 पर, जैसा कि हमारे सोर्सेज हमें बता रहे कि यहाँ से सीधा गेट नंबर 3 पर अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे, जहाँ पर पहले से ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जुटना शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उन्होंने भी पहुंचना शुरू कर दिया है। तो लिहाजा अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल का काफिला यहाँ से निकल सकता है। तकरीबन आधे से पौने घंटे का वक्त और लगेगा जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। दरअसल जो 23 अप्रैल थी तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 11 दिनों तक ईडी ने अपनी कस्टडी में रखा था, और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तो तकरीबन 155 दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल, जैसे कि उनको बेल मिल चुकी है, जो परवाना है वो बेल ऑर्डर लेकर पहुंच चुका है तिहाड़ जेल के अंदर। जो कागजी कार्रवाई है उनको रिलीज करने की वो अंदर शुरू हो चुकी है। तो ज्यादा आधे पौने घंटे का वक्त और लगेगा। जितेंद्र, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब किसी भी वक्त रिहाई होने जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं, जितेंद्र शर्मा और साथ ही साथ अभिजीत। ऐसा लग रहा है कि उत्साह और जोश जो है वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई जिसका इतने महीनों से इंतजार किया जा रहा था, और दूसरा जज साहब की वो टिप्पणी जिसमें याद दिलाया गया है सीबीआई को कि ये जो तोता वाली इमेज है इससे अब बाहर निकलना होगा, इससे मुक्त होइए। ऐसा लग रहा है कि डबल खुशी का मौका है आम आदमी पार्टी के लिए और तमाम विपक्षी दलों के लिए। जिस तरह की तैयारी तिहाड़ जेल के बाहर यहाँ पर की जा रही है समीर, उससे तो नज़ारा यही लगता है। एक तरफ तिहाड़ जेल के भीतर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है, रिलीज ऑर्डर पहुंच गया, और जैसे जैसे ये खबरें ये समर्थकों तक, पार्टी नेताओं तक और कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है, उनका जोश जो है वो दुगना होता जा रहा है। और उसके ऊपर से ये बारिश, जैसे बारिश ने स्वागत कर दिया हो उनका, और किसी भी तरह से उत्साह में कोई कमी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की आपको नहीं। अभिजीत, लेकिन अगर आप इन कार्यकर्ताओं से बात कर सके और पूछे कि बीजेपी कह रही है कि पहले वो जेल में सीएम थे, अब बेल पर सीएम हो गए और उनके पास कोई पावर तो है नहीं, तो इससे अच्छा रिजाइन कर दें, तो पूछिए कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। आज ये डबल खुशी का मौका हो गया सीबीआई को भी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसके बाद अब आपके नेता बाहर निकल रहे हैं, किस तरीके से आप लोग इनको देखते हैं? ऐसा केजरीवाल जी को जबरदस्ती गिरफ्तार कर रखा था, और अब केजरीवाल जी बाहर आए हैं और लोगों के पूरा उत्साह, हमारे सभी जितने कार्यकर्ता सभी में इतना उत्साह है, सब जोश से खड़े हुए हैं। धन्यवाद। अभिजीत, अगर बात हो सके तो बीजेपी पर रिएक्शन लीजिए। बीजेपी कह रही है कि अभी भी उनके पास कोई पावर नहीं है, पहले जेल में सीएम थे, अब बेल पर सीएम हो गए। बीजेपी तो ये कह रही है कि टर्म एंड कंडीशन के साथ बेल मिली है, मुख्यमंत्री का भी काम नहीं कर सकते। आप लोग इतना जश्न क्यों मना रहे हैं? देखिए, आज अमित शाह जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को आपने तोते की तरह पिंजरे में बंद कर रखा है, तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में आपने 5 महीने तक अंदर रखा। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है कि सीबीआई निष्पक्ष नहीं है, सीबीआई को निष्पक्ष होना चाहिए। तो आज बहुत बड़ी संविधान की जीत है
लोकतंत्र की जीत है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया है। लेकिन आप इसको जीत कैसे कहेंगे जब आपके मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे? बीजेपी तो यही चीज को प्रचारित कर रही है ना कि सिर्फ जेल से बाहर निकले, आरोप मुक्त तो नहीं हो गए। देखिए, जेल से बाहर निकल रहे हैं और आप ऑर्डर पढ़िए ना, ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि जो अरेस्ट थी वो इलीगल थी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए धीरे धीरे बाहर निकले। अब एक और हम पेटिशन डालेंगे, काम करना भी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर में ये भी लिखा है कि एक जो जज थे वो सहमत नहीं थे कंडीशन से। आपके नेता जेल से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इतने नियम व शर्तों के साथ बाहर निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम वो दिल्ली में नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए इतनी डबल खुशी आम आदमी पार्टी क्यों मना रही है? सर ऐसा है, देखिए मैं आपको बात बहुत चुने हुए सीएम है। वैसे तो बीजेपी अपनी एक तरीके से मैं यूँ कहूँगा गुंडागर्दी के तौर पे उनको काम ना करने दे का अलग बात है, लेकिन एक चुने हुए सीएम को तो काम करने देना चाहिए, तो आप भी अच्छे से जानते हैं। और ये तो मीडिया है, मीडिया की वजह से हम लोग थोड़ा बचे हुए हैं, अदरवाइज देखा जाए तो इनकी कथनी और करनी हो तो कोई ऐसा नहीं, तो हर आदमी को एकदम जेल में डाल रहे, उठा के बंद करें, उसमें आरोप हो या ना हो उसी की सत्यता में कोई नहीं है इनका। और इनका बस मेन मकसद है काम को रोकने के लिए। और जैसे ही सीएम साहब हम निकलेंगे, हरियाणा में चुनाव है, देखिएगा अब हरियाणा के चुनाव को भी आप देख लीजिएगा, एक अलग ही आपको नजर आएगा कि वहां से अभिजीत, ये इम्पोर्टेंट बात है। कई सियासी बयानबाजियां लगातार हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद, अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के फैसले के बाद, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, टाइमिंग बहुत अहम है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को यह बड़ी राहत मिली है। अब दोनों ही दल, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, अपनी अपनी तरफ से और अपनी अपनी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, बीजेपी कह रही है कि पहले जेल वाले थे, अब बेल वाले सीएम हो गए। ये कौन सा सीएम है जो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परसेप्शन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आज के इस ऑर्डर के बाद? जितेंद्र, आप ही से सवाल था। जितेंद्र शर्मा, चलिए, जितेंद्र तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीरें अब हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। इससे पहले आप देख रहे थे तिहाड़ जेल के बाहर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता, सबसे बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेगुलर बेल पर जेल से बाहर आ रहे हैं। किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। और ये केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए, चाहे तिहाड़ जेल हो, चाहे केजरीवाल का घर हो, हर जगह कार्यकर्ता दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह आपको जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। और उनके लिए उनके सबसे बड़े नेता की रिहाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी बने हुए हैं लाइव केजरीवाल के घर से। जितेंद्र, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं केजरीवाल के घर के बाहर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। वो तस्वीरें जो तिहाड़ जेल से आ रही हैं वही उनके घर से आ रही हैं। सब जगह खुशी की लहर है और आम आदमी पार्टी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर क्या सोच है? केजरीवाल की रिहाई का मैसेज क्या देना चाहती है पार्टी, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, आपको बताएंगे भी और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार जब से आम आदमी पार्टी को खबर मिली है कि उनकी को जमानत मिल गई, वो कह रहे थे पिछले 2 साल से हम यही तो कहते आ रहे थे कि जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा था। और देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दी और जो जांच एजेंसी की वहाँ पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उन पर टिप्पणी की तोते वाली, उसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही कि हम यही कह रहे थे, हमने जो कहा था उस पर कोर्ट ने अब ठप्पा लगा दिया है और कहा है कि जमानत इस बात का सबूत है कि इसे परेशान किया जा रहा था। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल मार्च से जो गिरफ्तारी सबसे अब से अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए थे, जिस
बीच में हालांकि 21 दिनों की अंतरिम राहत जरूर मिली थी। अब उनका स्वागत या किस तरीके से हो रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। चैनल दिखाइए, जैसे शादी बारात का माहौल होता है उस तरीके का माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी के जगह जगह पर है। देखिए ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल का घर है। यहाँ पर बैंड लगाए गए हैं, पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई, फूल मालाओं से अरविंद केजरीवाल का स्वागत की जो है वो स्वागत की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मिठाइयाँ बांटे गई, तमाम जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी देखिए आपको कार्यकर्ता नजर आएंगे। ये एक सूनापन था आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कि कार्यकर्ता जो है शायद वो भी निराश हो चुके थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जमानत मिली है, तो देखिए उनका जोश अपने आप में हाई यहाँ पर दिख रहा है। और अच्छा जीत भाटी, ये बताइए कि 2 जगहों पर जबरदस्त इंतजाम हम देख रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप जहां मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, वहां पर भी बड़ी तैयारियां हैं। क्या तय किया है पार्टी ने? अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर जब निकलेंगे और आवास की तरफ बढ़ेंगे तो क्या किसी रोड शो की शक्ल में जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा क्या? ऐसा कुछ तय हुआ है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा रोड शो यहाँ पर जरूर रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के करीब 500-600 मीटर दूर चंदीराम अखाड़ा है, वहां से एक रोड शो निकाला जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है आज जेल से सीधा अपने घर आएंगे और कल जो है पार्टी कार्यक्रम तय करेगी अरविंद केजरीवाल का, जिसमें जो मैंने जानकारी है उसमें वो हनुमान मंदिर जाएंगे, राजघाट जाएंगे और फिर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जब तिहाड़ जेल से वहां से निकलकर तो पहले चंदीराम अखाड़े की तरफ से होते हुए आएंगे, एक छोटा सा रोड शो निकाला जाएगा, अपने घर आएंगे, यहाँ पर कुछ नेताओं से मिलेंगे। उसके बाद कल जो है एक बड़ा प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल सबकी जो इंतजार है वो इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जो नियमित जमानत पाकर सुप्रीम कोर्ट से और तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं वो घर पर पहुंचे और वे ठीक है। जितेंद्र आप रहिए हमारे साथ, आता है आपके पास। अभी हमारे संवाददाता जो तिहाड़ जेल से वो भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा ये सुनाते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। जांच एजेंसी के सबूतों से कोर्ट जो है संतुष्ट है। ये बात कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। और जहां तक आम आदमी पार्टी के सेलिब्रेशन की बात है वो सेलिब्रेशन करें, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते अपने कार्यालय में नहीं जा सकता, वो एक फाइल साइन नहीं कर सकता, वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, वो इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, अगर है तो आपको तुरंत ऐसी बंदिशों के बाद मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलते ही बीजेपी इस्तीफा मांग रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और केजरीवाल को जमानत के बाद कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी पर हमलावर हैं। सुनिए प्रमोद तिवारी और मनोज झा क्या कह रहे हैं। हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी आईटी सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। और देखिए एक बड़ी जानकारी आ रही है अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी हुई। रिलीज ऑर्डर अभी तक तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है, ये सूत्र बता रहे हैं तिहाड़ जेल के। अभी तक खबर थी कि रिलीज ऑर्डर पहुंच चुका है, जिसको परवाना भी कहते हैं, लेकिन अभी तक रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचा है। तिहाड़ जेल में अभी भी रिलीज ऑर्डर का इंतजार है, अरविंद केजरीवाल की बेल की से जुड़ा हुआ रिलीज ऑर्डर। रिलीज ऑर्डर आते ही महज आधा घंटा लगेगा।
कुछ ही देर में रिलीज ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला है परवाना। अब करीब 6 बजे जेल से बाहर आने की संभावना है सीएम केजरीवाल की। सीधे जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, अभी तक खबर आ रही थी कि रिलीज ऑर्डर पहुंच गया, अब जानकारी आ रही कि रिलीज ऑर्डर पहुंचा ही नहीं, क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल जो तिहाड़ जेल की कागजी कार्रवाई थी वो अपनी तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन इंतजार बस रिलीज ऑर्डर आने का। और जैसे ही रिलीज ऑर्डर गौरव यहाँ पहुंचेगा, तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना है कि महज आधे घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये देखिए तैयारियां भी यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। जो सीआरपी की टीम है वो बाकायदा आपको यहाँ नहीं, लेकिन जितेंद्र रिलीज ऑर्डर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, इसकी कोई जानकारी है? बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम कहां से देरी हो रही है रिलीज ऑर्डर लेकर? क्या वहां से परवाना निकल चुका है कोर्ट से? इस बारे में कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए तिहाड़ सोर्सेज का कहना है कि कुछ ही देर में, यानी कि अगले 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है जब परवाना तिहाड़ जेल पर पहुंचेगा रिलीज ऑर्डर लेकर। और जो कागजी कार्रवाई की जानी थी पहले से तिहाड़ प्रशासन अपनी पूरी कर चुका है, तो ऐसे में बस इंतजार है रिलीज ऑर्डर के पहुंचने का। रिलीज ऑर्डर जैसे ही पहुंचेगा उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर होंगे। तो दरअसल बारिश का माहौल है और दिल्ली में जगह जगह जिस तरीके से इस वक्त जाम लगा हुआ है, तो उसको लेकर भी एक संभावना जताई जा रही कि हो सकता है परवाना इसी वजह से लेट हुआ हो। तो लिहाजा अब परवाने के लगातार संपर्क में है टीम और उनका कहना है कि कुछ ही देर बाद महज 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, परवाना रिलीज ऑर्डर लेकर तिहाड़ जेल के अंदर ठीक है, 10 से 15 मिनट का वक्त और उसके बाद रिलीज ऑर्डर पहुंचेगा तिहाड़ जेल और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। पहले आसार ये थे कि 5:30 बजे तक अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजे तक का वक्त इसमें लग सकता है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त की ये अहम जानकारी तिहाड़ जेल से दे रहे हैं और हमारे एक और सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता नेता बेसब्री से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर आप ये जानकारी दे सकते हैं जितेंद्र भाटी, और नेताओं से कार्यकर्ताओं से बात भी कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लग रहा है, शाम 6 बजे तक का इंतजार अभी बाकी है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए इनका इंतजार जो है वो बड़ा लंबा होता जा रहा है। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि तैयारी ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो घर है उससे 600-700 मीटर दूरी पर चंदीराम अखाड़ा है, वहां से एक रोड शो निकाला जाएगा। तमाम जो ये कार्यकर्ता हैं वहां से लेकर के अरविंद केजरीवाल का वेलकम करते हुए, देखिए सिविल लाइन्स, एक बार यहाँ तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर उनको लेकर के आया जाएगा, वेलकम किया जाएगा और यहाँ उसके लिए मुकम्मल तैयारियाँ कर ली गई है। फूल माला आप देख सकते हैं, बैंड, तमाम जो यहाँ पर कह सकते हैं तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है क्योंकि जो परवाना है रिलीज ऑर्डर हालांकि काफ़ी देर पहले ही जारी हो चुका था, राउजनी कोर्ट से मैसेंजर लेकर निकला भी था, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जगह जगह जाम लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा इंतजार जो है वो बढ़ गया है। लेकिन ये कार्यकर्ता अपने नेता के वेलकम के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। और एक आप बताइएगा, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। उनका काफिला आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये भगवंत मान की कार है पंजाब के मुख्यमंत्री की, जो कि अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे हुए हैं। अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अभिजीत, क्या हो रहा है जरा बताएं। हम देख रहे हैं तिहाड़ जेल के बाहर मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हुए हैं, भगवंत मान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पंजाब के सीएम। क्या हो रहा है? देखिए इंतजार की घड़ी थोड़ी लंबी होती जा रही है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर निकलेंगे। मेरी दाईं तरफ की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, इसी में पीछे भगवंत मान मौजूद है। और अब जो हमें जानकारी समझ में आ रही है उसमें यह कि मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तमाम नेता पहुँच चुके हैं, लेकिन उसी के पीछे लगा हुआ है लंबा ट्रैफिक जाम। और ये ट्रैफिक जाम ही है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को आज जेल से बाहर निकलने में थोड़े ज्यादा वक्त लग सकते हैं, क्योंकि रिलीज ऑर्डर पहुंचने में समय लग गया। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल के समर्थकों पर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस इंतजार की घड़ी में उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि सामने ये जो भीड़ नारेबाजी कर रही है, इसमें विधायक भी शामिल है, निगम पार्षद भी शामिल है और सब किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। बारिश के बावजूद उनके उत्साह में आपको कोई कमी यहाँ पर दिखाई नहीं। अभिजीत आते हैं आपके पास, लेकिन देखिए एक बड़ी जो खबर आ रही है, एक अपडेट जो आ रहा है वो है कि इस रिहाई को भव्य बनाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी और इसीलिए रिहाई के बाद केजरीवाल के रोड शो की तैयारी है।
आज अरविंद जी को बेल मिली, आज खूब बरसात हो रही है और अरविंद जी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता डटे हुए हैं। वो अपने नेता को देखने, उनकी बात सुनने, उनको लेने आए हैं। जब तक वो आएंगे नहीं, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आज सवेरे गणपति विसर्जन करके आ रहे हैं। पूरे देश में, दिल्ली में गणपति जी बैठे हुए हैं। गणपति जी का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है। हरियाणा में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं और दिल्ली में चौथी बार आने वाले गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बरसातों के गोलियां भी चलेंगी। तो देखिए यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन रिहाई के बाद केजरीवाल के रोड शो की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी आ रही है, यानी एक बड़ा मैसेज अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस रिहाई को बड़ा बनाने की, भव्य बनाने की तैयारी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर से 500 से 600 मीटर दूर चंदगी राम अखाड़ा वहां जा रहे हैं। चंदगी राम अखाड़े से घर तक एक रोड शो किया जाएगा, ये जानकारी आ रही है। और जैसा कि हमने देखा है, इससे पहले भी जो भी नेता छूट कर आए, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, उन सब ने एक वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। तो आज अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ये भी देखना है। सीधे चलते हैं जितेंद्र भाटी के पास। जितेंद्र, तो जैसे हमने देखा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब ने सीधे बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या अरविंद केजरीवाल भी इस रोड शो में लोगों को संबोधित कर सकते हैं? गीत, आप तक आवाज आ रही मेरी? और पीछे मुझे आवाज ही नहीं आ रही। जितेंद्र, अगर अब मेरी आवाज आप तक आ रही हो, इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल के संबोधन की भी कोई तैयारी है क्या? इस रोड शो के बारे में और क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं जो मुझे जानकारी मिल रही है, रोड शो की भव्य तैयारी है और एक ओपन कार के अंदर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वहाँ से जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करेंगे। सड़क के दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े होंगे और देखिए इस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। मदन लाल मेरे साथ है, जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, किस तरीके की तैयारी की है रोड शो के लिए, क्या तैयारी है उनकी जगह स्वागत के लिए? देखिए, सीएम के जेल से आने की खुशी आज पूरी दिल्ली में है। हर लोग उनको देखना चाहता है, हर लोग उनके नज़दीक पहुंचना चाहता है। आज सीएम साहब का चंदगी राम अखाड़े से रोड शो होगा, जिसमें हर आदमी भाग लेना चाहता है। हालांकि बरसात बहुत तेज है और बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से बहुत सारे लोग भीगने के बावजूद भी, अगर आप देखें तो जन सैलाब। रोड शो की रूपरेखा क्या रहने वाली है? उसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग अपने सीएम का न केवल इस्तकबाल करना चाहते हैं, बल्कि उनके साथ उस रोड में शामिल होकर ये बताना चाहते हैं कि आज पूरी दिल्ली में, पूरे देश में सीएम साहब के नाम का डंका बज रहा है और सत्य की जीत हुई है। सीएम साहब अब और जोर शोर के साथ दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। जीत भाटी हमारे संवाददाता केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं। तिहाड़ जेल से जितेंद्र शर्मा और अभिजीत हर जानकारी हमें दे रहे हैं। पल पल की अपडेट से आगे भी आपको वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि शाम 6 बजे तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।